मित्रों, आइए जानते हैं प्रदीप मिश्रा जी का जीवन परिचय। मित्रों, एक बार इंटरव्यू में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने स्वयं बताया कि उनके परिवार के सभी लोग नौकरी पेशा में थे, किंतु उनके पिताजी अधिक पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से नौकरी में नहीं थे और चने का ठेला लगाते थे। मित्रों, प्रदीप मिश्रा जी ने बताया कि जब मेरा जन्म होने वाला था तो मेरे पिताजी के पास ₹2.5 तक अस्पताल में देने के लिए नहीं थे। उनका जन्म घर की तुलसी की एक कूट के पास हुआ था। आज वो तुलसी का कूट पंडित जी के पास सुरक्षित रखा हुआ है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। प्रदीप मिश्रा जी के पिताजी पहले चने का ठेला लगाते थे और बाद में उन्होंने चाय की दुकान भी खोली, जिसमें पंडित मिश्रा जी भी ग्राहकों को चाय पिलाया करते थे। इस सब के बाद ही पंडित जी पढ़ाई भी किया करते थे और उन्होंने एक एजेंसी में काम भी किया है, जिससे वो साइकिल से आया और जाया भी करते थे। तो प्रदीप मिश्रा जी का जन्म 16 जून 1977 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ब्राह्मण मिश्रा परिवार में हुआ था। पंडित जी के पिताजी का नाम रामेश्वर दयाल मिश्रा है। उनकी मृत्यु हो चुकी है। पंडित जी की माता जी का नाम सीता मिश्रा है, जो एक गृहिणी है, तथा उनके 2 भाई हैं जिनका नाम दीपक मिश्रा है और विनय मिश्रा है। उनके 2 पुत्र हैं जिनका नाम माधव मिश्रा है एवं राघव मिश्रा है। प्रदीप मिश्रा जी एक भारतीय आध्यात्मिक वक्ता कथावाचक हैं। इन्हें सीहोर वाले बाबा जी भी कहा जाता है। पंडित जी ने अपनी स्कूली शिक्षा अपने जन्म स्थान सीहोर के एक निजी हाई स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने अपना स्नातक डिग्री भी पूरी की और पंडित जी ने स्नातक की डिग्री ली। साथ ही कई धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन भी किया। मित्रों, पंडित जी स्वयं बताते हैं कि सीहोर में एक गृहिणी रहती थी, गीताबाई पासकर, जो घर में भोजन बनाने का काम किया करती थी। जब उनके पति का देहांत हुआ तब गीताबाई पासकर ने श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहा। पंडित जी की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, श्रीमद् भागवत पुराण भी ले सके और उनके पास धोती भी नहीं थी। गीताबाई पासकर ने पंडित जी से कहा कि पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। तब पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने गुरु दक्षिणा लेने के लिए इंदौर के गोवर्धन नाथ हवेली जी मंदिर में पंडित जी से दीक्षा लेने गए। जब प्रदीप मिश्रा जी गुरु दक्षिणा लेने बितलेश्वर राय काका जी महाराज के पास पहुंचे तो सबसे पहले गुरु जी ने कहा, भोजन कर लीजिए। तो पंडित जी ने कहा, नहीं, पहले मुझे दीक्षा दे दीजिए, फिर मैं भोजन करूंगा। गुरु जी ने कहा, नहीं, पहले आप भोजन करिए, फिर मैं आपको दीक्षा देता हूँ। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार उनके गुरु जी ने उन्हें धोती पहनना सिखाया और उसके बाद उन्होंने एक पोथी दी और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा पंडाल कभी खाली नहीं रहेगा। तो गुरु जी का आशीर्वाद और महादेव की कृपा से पंडित जी का पंडाल खाली रहना तो दूर की बात है, जितने लोग पंडाल के अंदर होते हैं उससे अधिक लोग पंडाल के बाहर बैठे होते हैं। गुरु और महादेव दोनों का आशीर्वाद पंडित जी पर बरस रहा है। मित्रों, प्रदीप मिश्रा जी गुरु जी हवेली जी इंदौर में एक गृहस्थ संत 1008 बितलेश्वर राय काका जी महाराज थे। उनके यहाँ कई प्रकार के पक्षी थे, तोता, मैना, कौवा इत्यादि। ऐसा कोई पक्षी नहीं था जो उनके यहाँ ना हो। पंडित जी ने बताया कि गुरु जी जब तक पक्षियों को श्री कृष्ण शरणम मम न कहलवा लें तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। पंडित जी गुरु जी संत बितलेश्वर राय काका जी महाराज पक्षियों को भागवत स्मरण कराते थे।